नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गोलीय दर्पण। इसके पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका था कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और भी बहुत सारे चीज़ें जिसके जैसे कि दो समतल दर्पण है, किसी एंगल पर है तो उनके बीच में किसी वस्तु को रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज निकाल चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, पेन और रफ निकाल लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए और समझना भी। तो हेडिंग लिख लीजिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं समझिए। गोलीय दर्पण बनता कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे गोलीय दर्पण कैसे बनता है। जैसे मान लो कोई, अगर मैं गोलाकार कांच ले लूँ, कोई गोलाकार कांच ले लिया, स्फेयर है, ये क्या है, ये स्फेयर यानी गोलाकार है, और इसको काट दिया। ऐसे काटने के बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे बनेगा। तो ऐसे बन गया ना, ये अभी भी पारदर्शी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक तरफ कलई कर दूं, तो इसको कलई दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं बाहरी पृष्ठ से, अभी यहाँ पे फिलहाल क्या किया हूँ, बाहरी पृष्ठ को कलई कर दिया हूँ। तो बाहरी पृष्ठ को अगर कलई कर देंगे तो ये एक दर्पण बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, इसको काट के और मैंने बाहर से कलई कर दिया तो ये एक दर्पण बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अगर इसी को मैं बाहरी से ना करके अंदर से कलई कर देता, ऐसे कैसे, अंदर से कलई कर देता, तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ हो जाता बाहरी वाला। तो इस समय इसको, इसका नाम दे दिया जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, यानी कि हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो। कौन कौन सा, उत्तल और अवतल। तो हेडिंग लिख लीजिए गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण को बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब उत्तल दर्पण किसे कहेंगे और अवतल दर्पण किसे कहेंगे, इसका परिभाषा समझिए। इसका दो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, इसका दो डेफिनेशन, और दोनों ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखिए, उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे इसके अंदर वाले भाग को क्या किया जाता है, कलई। तो अगर ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाले भाग को कलई करने से परावर्तक पृष्ठ ऊपर वाला भाग बनता है, यानी उभरा हुआ भाग बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इससे भी बढ़िया डेफिनेशन देना होगा तो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का पहला परिभाषा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, यानी कि उठा हुआ, उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। और दूसरा डेफिनेशन, ऐसा दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा तथा आभासी बनता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उस तरीके से अवतल दर्पण किसे कहेंगे, अवतल दर्पण कैसे बनता है, इसके हम बाहरी पृष्ठ को कलई किए थे ना, गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ को कलई करेंगे तो ये अवतल पृष्ठ हो जाएगा ना। अवतल मतलब धंसा हुआ पृष्ठ, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अवतल हो, ऐसे हो, अवतल यानी कि अंदर की तरफ धंसा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, अवतल पृष्ठ, सॉरी अवतल दर्पण। या इसके और बढ़िया डेफिनेशन देना होगा तो कैसे देंगे, ऐसा दर्पण जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा, वास्तविक, आभासी बनता है। वस्तु से बड़ा भी बनता है, प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, वास्तविक बनता है और काल्पनिक भी बनता है। ठीक है ना, दोनों प्रकार का इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत। अब हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं कैसे देते हैं, क्या क्या होती है अवतल दर्पण में। तो अगला हेडिंग लिखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अगला हेडिंग लिख लीजिए, अगला हेडिंग लिखिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं।
ठीक है। परिभाषाएं मैं एक एक करके बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, अब मैं बता दूंगा, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए पहली बात, जैसे पहले तो मैं यहाँ पे एक गोला बना दे रहा हूँ, ये गोलीय दर्पण है, कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दे रहा हूँ लोग, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से काटा था, ये गोला होगा पहले ना पहले, और इसका सेंटर होगा इस गोले का। अब बताओ पहली बात कि गोलीय दर्पण में एक ध्रुव होता है, क्या होता है, ध्रुव किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जैसे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मिड पॉइंट होता है ना, परावर्तक पृष्ठ ये है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होगा, ये कोई दर्पण है और ये इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का जो सेंटर पॉइंट होगा, मध्य बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, पोल, दिखाते हैं पी से, ठीक है, कोई दिक्कत, यह है पोल पी। तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही गोलीय दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बिंदु, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र, जैसे मान लो ये गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण गोले से, खोखले गोले से बना हुआ है, तो गोलीय दर्पण खोखले गोले से बना होता है, तो इस गोले का जो सेंटर होता है ना, वही होता है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि गोलीय दर्पण का केंद्र। आई बात समझ में, जैसे कि समझो, फिगर से समझो, इसको मिटा दूँ। अब यहाँ पे कोई उत्तल दर्पण है और ये किसी न किसी गोले का ही पार्ट रहा होगा, ये ऐसे कंप्लीट करेंगे गोला तो ऐसे बनेगा। इस गोले का जो सेंटर होगा, इस गोले का जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, दिखाते हैं सी से। जैसे कि ये उत्तल दर्पण है ये, और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण भी किसी न किसी गोले का ही पार्ट होगा ऐसे, तो इस गोले का जो सेंटर होगा, उस सेंटर को भी बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है ना। ये बात समझ में, यानी कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को ही उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। कोई दिक्कत, बोलो, दिखाते हैं इसको सी से, किसे दिखाते हैं, सी से। अब हम बात करेंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, दिखाते हैं इसको आर से, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखो ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये रहेगा पोल, यह वक्रता केंद्र, यह है वक्रता केंद्र, यह है पोल। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से और ध्रुव के बीच के दूरी को ही बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में, वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लूँ मैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। चलो, यह समझ में, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या। अब बात करेंगे हम लोग चौथा पॉइंट, फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की बात कर लेना, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है समझो। ये हमारा गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है ना, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये इसका पोल है और ये इसका वक्रता केंद्र है सी। तो मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। बोलो, कोई दिक्कत है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक होता है। मुख्य अक्ष कैसा होता है, काल्पनिक, ये वास्तव में होता नहीं है, दिखता ही नहीं, ये काल्पनिक, मतलब मुख्य अक्ष दिखेगा नहीं, हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ से कोई एक रेखा जा रही है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई वस्तु है, यानी कि मुख्य अक्ष किसे बोलेंगे, किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा होती है मुख्य अक्ष, ठीक। कोई दिक्कत,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो वीडियो को पॉज करके लिखते रहना डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे फोकस बिंदु। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु क्या होता है समझिए। जैसे मान लिया कि कोई गोलीय दर्पण है, ये क्या है, गोलीय दर्पण, ये इसका पोल है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, तो अगर मैं किसी प्रकाश को इस मुख्य अक्ष के समांतर भेजूँ, कोई भी प्रकाश है जो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश है जो कि इसके समांतर जा रही है दर्पण की तरफ, तब ये दोनों किरण दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलेंगी ना, उसी को बोलेंगे फोकस बिंदु। यानी कि मान लिया कि ये ऐसे गई टकरा के और ये टकरा के कहीं ना कहीं तो जाएंगी, ऐसे जाएंगी और ये दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी। ठीक है, यानी कि जिस पॉइंट पे मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे ये दोनों प्रकाश मिल रही हैं, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। आई समझ में। तो फोकस बिंदु क्या होता है, फोकस बिंदु की परिभाषा कैसे देंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है गोलीय दर्पण का। ठीक है, अब इसमें तो वास्तव में मिल रही हैं। अगर मैं उत्तल दर्पण लिया होता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण ऐसे, तो ये इसका मुख्य अक्ष होता है, ये पोल, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, जिधर कर्व होगा। अब बताओ कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर भेजू ऐसे, तो वास्तव में तो ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर इसको पीछे से कोई देखेगा, इन दोनों को आगे तरफ मिलाए, दोनों आगे तो कहीं नहीं मिलेंगे मुख्य अक्ष पे। अरे भाई ये दोनों प्रकाश आगे कहीं मुख्य पे मिलेंगे नहीं, यानी कि पीछे की तरफ मिलाओ, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये किसी न किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होंगे, यानी कि इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसी बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ। कोई दिक्कत, यानी कि फोकस बिंदु किसे कहेंगे, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। ठीक, अब देखो अगली पॉइंट, अगली बात, पांचवा ना, ये छवा बिंदु, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई गोलीय दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है और ये इसका वक्रता केंद्र है, ये इसका वक्रता केंद्र है सी, और ये इसका फोकस बिंदु है एफ। पैरेलल जाती है, यहाँ पे मिलती है फोकस बिंदु पे, तो इसी को तो फोकस कहते हैं। अब बताओ हमें फोकस दूरी निकालना है ना, तो फोकस दूरी किसे कहेंगे, फोकस बिंदु है ये कैपिटल एफ और ये है पोल, तो इस कैपिटल एफ यानी कि फोकस बिंदु से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। आई बात समझ में। फोकस दूरी क्या होता है, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। आई बात समझ में, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिखते चलो भाई सब। ठीक, तो फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये हमारा रहा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा, एक दो और परिभाषा है उनको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मिटा दो इसको। अब देखो फोकस तल क्या होता है, फोकस तल, अगला पॉइंट, फोकस तल क्या होता है समझिए। यह हमारा मान लो कोई गोलीय दर्पण है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस P और ये हमारा वक्रता केंद्र C और ये हमारा फोकस बिंदु P। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल क्या होता है, जैसे मान लो फोकस बिंदु ये, तो इस फोकस बिंदु के अगर लंबवत मैं कोई अगर यहाँ पे तल खींच दूँ ना, फोकस बिंदु पे ही, फोकस बिंदु के लंबवत, इस मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस बिंदु पे होना चाहिए और इस मुख्य अक्ष के लंबवत होने चाहिए, तो इस तल को ही क्या बोलेंगे, फोकस तल। आई बात समझ में। फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस बिंदु पे ही और मुख्य अक्ष के लंबवत कोई अगर तल खींच दिया जाए तो उस तल को ही क्या बोलेंगे, फोकस तल। आई बात समझ में, कोई दिक्कत बोलो।
तो ये हमारा फोकस तल हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि द्वारक क्या होता है। द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक, द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है? मान लीजिए हमारा गोलीय दर्पण है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा एफ। अच्छा बताओ, जैसे मैंने प्रकाश जब से भेजा, यहाँ पे प्रकाश को भेजा ऐसे, तो दर्पण के अंदर प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगी? अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, यहाँ से ऐसे, तो दर्पण के अंदर जिस तल से प्रकाश प्रवेश करेगी उसको क्या बोलते हैं? द्वारक। यानी कि इसके बाद अब दर्पण के अंदर ही तो प्रवेश कर रहा है लाइट, बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा द्वारक हो जाएगा। कोई दिक्कत? द्वारक क्या होता है? दर्पण के सबसे अगले तल को, एकदम सबसे फ्रंट वाले तल को ही क्या बोलते हैं? द्वारक। आई बात समझ में? अब द्वारक के अंदर भी हो सकता है फोकस बिंदु और द्वारक के बाहर भी हो सकता है फोकस बिंदु। जरूरी नहीं कि ये तल में आ गया, द्वारक के ही मध्य आ गया फोकस बिंदु इधर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये फोकस जो बिंदु होता है वो अंदर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, ठीक है? द्वारक के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये हमारा रहा दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसके द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए